हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कोड एंड कंपाइल। तो आज हमारी डीएसए सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है कंडीशनल्स इन सी प्लस प्लस। मतलब कैसे तुम्हारा कोड डिसीजन ले सकता है, कब क्या चलाना है कब क्या नहीं चलाना, ये सब हम कंडीशनल्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक समझ लिया है। पिछले दो लेक्चर में हमने समझा है फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, सूडो कोड्स कैसे बनाते हैं, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स कैसे काम कर रहे होते हैं। बट अभी हमने देखो उतना कोड नहीं करा। तो आज इस लेक्चर में हम काफ़ी कोड करने वाले हैं। जो आज का लेक्चर होगा वो तुम्हारे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा फॉर श्योर, क्योंकि इसमें हम सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि काफ़ी मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इफ एल्स के बारे में समझ रहे होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडीशनल्स के बारे में। तो देखो ये होता क्या है, ऐसे समझो तुम्हारे कोड का फ्लो कि वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे रन करेगा, ये कंडीशंस के बेस पे डिसाइड होता है। जैसे तुम रियल लाइफ में सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेते हो। फॉर एग्जांपल, अगर बारिश हुई है तो तुम अम्ब्रेला यूज़ करोगे, है ना, वरना नहीं करोगे। तुम्हारे पास, सपोज करो तुम्हारे पास एक्स अमाउंट है, तो तुम ये वाली कार खरीदोगे वरना ये वाली कार खरीदोगे। ठीक है, तो वैसे ही हम प्रोग्रामिंग में भी हमारा जो कोड होता है वो कंडीशन के बेसिस पे डिसीजन ले रहा होता है। ठीक है, और इसी डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो हम एक एक करके समझेंगे। यानी दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस लगाएंगे हर एक स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, इन डेप्थ समझ रहे होंगे, तो ये लेक्चर तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है और इसके बाद तुम्हें बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला कंडीशनल्स के बारे में। ठीक है, अच्छा तुम्हें याद हो पहले लेक्चर में हमने फ्लो चार्ट से समझा था अबाउट डिसीजन मेकिंग थ्रू कंडीशंस। वहाँ पे हमने एक एक कंपोनेंट के बारे में समझा था फ्लो चार्ट के, जो कुछ ऐसा होता था जहाँ पे हम डिस्कस करते थे कि अगर मेरा एलिमेंट यानी मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना है, और फॉल्स होती है तो क्या एग्जीक्यूट होना है। तो आज हम यही सीख रहे होंगे कि इसी चीज़ को हम कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले और सिंपलेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट से, जो होता है हमारा इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो ये इसका सिंटेक्स है जो काफ़ी ही सिंपल है। क्या कहता है सिंटेक्स? सिंटेक्स कहता है ये हमारा कीवर्ड है इफ़। ठीक है, इफ़ के अंदर हम एक कंडीशन लिख रहे होते हैं। अब वो कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी हमारा इस इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। यानी बहुत सिंपल है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारा अंदर कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं हो जाएगा, वो स्किप हो जाएगा। और अगर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, यानी अगर इफ़ के अंदर, इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी कंडीशन लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होती है, वो ट्रू होती है, तो ही तुम्हारे अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो तुम्हारी जो एज है वो है अभी 18। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी एज 18 है तो ये चेक करना है, अगर तुम्हारी एज 18 या 18 से बड़ी है तो तुम वोट वोट करने के लिए एलिजिबल हो, वरना नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट चेक करेंगे इफ़ एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18। अगर 18 है तो भी चलेगा और उससे बड़ा है तो एलिजिबल तो हो ही। तो हम क्या करेंगे, हमें जस्ट ये प्रिंट कराना है कि तुम एलिजिबल हो। ठीक है, एलिजिबल टू वोट। अच्छा, ये चीज़ मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, सी आउट क्या होता है, ये ब्रैकेट्स क्या होते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो जाके पिछले लेक्चर चेक करो, वहाँ मैंने सब बता रखा है। ठीक है, वैसे तो ये प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। हमने क्या करा, हमारा एक जनरल एक वैल्यू थी, हमने उसके बेस पे एक कंडीशन चेक करी, अगर उस वैल्यू की, अगर ये जो कंडीशन है ट्रू होती है तो ही हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अच्छा, अगर ट्रू नहीं होती तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है,
इसी चीज़ को कोड करते हैं एंड देन कोड के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं कंडीशनल्स के नाम से, और इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं इफ डॉट सी बी पी, क्योंकि पहला कंडीशनल है इफ, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे डालते हैं इफ स्टेटमेंट। मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में कमेंट्स के बारे में भी बताया हुआ है, ठीक है, कैसे कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा अगर तुम यूज़ करने के बाद डाल लो। ठीक है, देन हमारा सबसे पहले आती है हेडर फाइल। फिर हमारा नेम स्पेस आता है, ठीक है, एंड देन हम यूज़ करते हैं अपना इंट मेन। और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, एक और चीज़ होती है रिटर्न ज़ीरो। अच्छा, एक और बात है, इस चीज़ को ना बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉयलर प्लेट कोड। अच्छा, अब ये बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जो कोड तुम बार बार यूज़ करोगे उसे हम बोल देते हैं बॉयलर प्लेट कोड। क्योंकि हम ये वाली लाइन हमेशा यूज़ करेंगे इन फ्यूचर, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा हमारी जो एज थी उसको हम यूज़र से इनपुट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा यूज़र के सामने, एंटर अ नंबर या एंटर अ एज, एंटर योर एज, इट वुड बी ग्रेट। वी आर यूजिंग एंडल। एंडल का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट लाइन के लिए हम बोल रहे हैं कंपाइलर को। हमने एज इनपुट ले ली यूज़र से। अब इस एज के बेस पे मैं कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, क्या कंडीशन होगी? इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ये हमारे कर्ली ब्रेसेस है। अब इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज़ होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, विल बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन विल बी ट्रू। यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो ही हमारा ये जो कंडीशन है ना, ये जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो अगर एज बड़ी है तो हम प्रिंट करा देंगे जस्ट यू आर यू आर एलिजिबल टू वोट, और जस्ट एंडल। अब देख लेते हैं क्या होता है। हमारी एज हमने यूज़र से ले ली, वो कुछ भी डाल सकता है। जो वैल्यू वो डालेगा उसके बेस पे कंडीशन चेक होगी कि अगर तुम्हारी एज ग्रेटर देन 18 है या फिर इक्वल्स टू 18 है तो ही तुम एलिजिबल हो वोट करने के लिए, वरना नहीं। जैसे ही हम रन करते हैं, यहाँ पे आएंगे, हमने कोड को रन करा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे रन होगा प्रोग्राम, जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन हुआ तुरंत हमारी एक डॉट एक्सी फाइल बन गई। मैंने तुम्हें बताया था पिछले लेक्चर में ये एक्सी फाइल क्या होती है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सपोज करो मैंने डाल दिया 5, अभी 18 डालते हैं, 19 डाल देते हैं, तो ये लिखा आ गया यू आर एलिजिबल टू वोट, और हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और हम बाहर आ चुके हैं। ठीक है, ये था हमारा इफ कंडीशन। क्या कहती है? अगर कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, एक बात देखो, सपोज करो यहाँ पे लिखा होता सी आउट हेलो, ठीक है, और मैंने इसको रन करा दिया। जस्ट मैंने एज डाली 18, पहले आया, अगर क्योंकि कंडीशन ट्रू थी पहले ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, फिर जैसे ही इफ ब्लॉक के बाहर आई ये वाला जो स्टेटमेंट थे वो प्रिंट हो गया। यानी ये समझ में आता है इफ के बाद जितने भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो गए। सपोज करो अगर तुम्हारी कंडीशन फॉल्स हो जाती, मैंने डाला 5 या 6, मान लो मैंने डाला 6, क्या हुआ? इस बार ये प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तुमने इफ के अंदर को जो भी था वो तुमने स्किप कर दिया और तुम सीधा यहाँ पे आ गए कि क्या यहाँ पे कुछ है? हाँ है। अगर है तो उसे प्रिंट कर दो एंड दैट्स इट। तो अगर तुम्हारी कंडीशन ट्रू होती है तुम इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दोगे, नहीं होती है तुम आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अब हम एक एडवांस कंडीशनल स्टेटमेंट समझते हैं जहाँ पे हम क्या बात करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो चल जाएंगे, और नहीं ट्रू होती है तो क्या होगा। तो चलो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और वहाँ देखते हैं।
तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट था कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाले स्टेटमेंट चल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं हो रही तो जितने बचे आगे के स्टेटमेंट है इफ हैं तो चल जाएंगे, वरना नहीं चलेंगे, तुम सीधा बाहर आ जाओगे। अब बात कर लेते हैं अगले कंडीशनल स्टेटमेंट की, जो है इफ एल्स। देखो, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ एल्स स्टेटमेंट कहता है कि आपके पास एक कंडीशन है, अगर वो ट्रू होती है तो आप इस वाले ब्लॉक में आ जाओगे, इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड और तुम एल्स में नहीं आओगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तुम सिर्फ इफ में आ जाओगे, उसके बाद सीधा इफ एल्स वाले ब्लॉक से बाहर आके जहाँ पे अगर कुछ स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बट अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो तुम इसको कर दोगे स्किप और सीधा आ जाओगे एल्स वाले ब्लॉक में, फिर बिना कुछ सोचे ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। समझ में आता है? ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं विद एग्जांपल। सपोज करो एक नंबर लिया तुमने यूजर से, ठीक है, एंड वो नंबर है तुम्हारा 5, ठीक है। तुम क्या कह रहे हो, इसको इंट कर लेते हैं, लेट्स से एक नंबर है इंट, वो है 5। अब तुम कह रहे हो अगर ये नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पॉजिटिव प्रिंट कर देना, ठीक है। बट अगर ज़ीरो से छोटा है या इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो पॉजिटिव प्रिंट कर देना, वरना नेगेटिव प्रिंट करना है। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, इसको यूज़ करने के लिए कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट कर देना वरना ये कर देना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला चल जाएगा वरना एल्स वाला चल जाएगा। आओ इसको कोड करते हैं और समझते हैं। नई फाइल बना लेते हैं कंडीशनल्स के अंदर, इफ एल्स डॉट cpp। यहाँ पे हम लिख देते हैं कमेंट में इफ एल्स स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट अगेन। क्योंकि मैंने अपना बॉयलर प्लेट कोड सेट कर रखा है, तुम भी कर लेना, यूट्यूब पर देख लेना, वरना आसान होता है। तुम जब सेटिंग्स में जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक स्निपेट्स करके है, ठीक है, वहाँ पे तुम सेट कर सकते हो और तुम्हें यहाँ पे जस्ट ये वाली चीज़ सेट करनी है, ठीक है। तुम इसको देख लो, इसको एज इट इज सेट कर लेना यहाँ पे। बेसिक टाइप करने से जो भी तुम यहाँ पे लिखोगे ना प्रीफिक्स के अंदर, तो जो भी तुम यहाँ पे लिखोगे वो तुम्हें बस वहाँ पे टाइप करना है, ताकि तुम्हारी ये चीज़ आ जाएगी, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन कर्ली ब्रेसेस एंड रिटर्न जीरो। क्योंकि ये चीज़ देखो हमें बार बार लिखनी है, मैं नहीं चाहता एज अ स्मार्ट प्रोग्रामर या फिर जिसको टाइम सेव करना है कि मैं ये चीज़ें बार बार लिखूँ, तो मैंने ये ऐसे सेट कर रखी है, तुम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ताकि तुम्हें क्या करना है, बस यहाँ पे फिर आगे बेसिक लिखना है और ये हो जाएगा। तुम कुछ भी लिख सकते हो, बेसिक की जगह कुछ भी लिख सकते हो, बॉयलर प्लेट कोड लिख सकते हो, कुछ भी। अब चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट जो दिखाएगा, मैंने कहा एक नंबर ले लो, ठीक है। अच्छा एक और बात, देखो वेरिएबल्स होते हैं ना वो हमेशा ऐसे यूज़ करना जिसका कुछ मतलब आता हो। नम मतलब नंबर समझ में आता है, ए बी सी डी मत यूज़ करना जनरली, ऐसे वेरिएबल्स यूज़ करना जो समझ में आते हो। तो मैंने कहा उसको यूज़र से ले लेते हैं, एंटर अ नंबर, ठीक है, एंडल। देन उसको यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, मैंने तुम्हें बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, सी आई एन का मतलब होता है इनपुट लेना, सी आउट का मतलब होता है आउटपुट शो करना। क्या करना है, कंडीशंस चेक करनी है। तो यहाँ पे आएगा कंडीशन, चेक करते हैं, इफ़ नम ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या करना है, तो ये वाला अगर ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा कि नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा अब आता है एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक क्या कहता है, जैसे इफ ब्लॉक खत्म होता है तुरंत तुम्हें एल्स ब्लॉक लिखना है, ठीक है। तो जैसे इफ खत्म हुआ तुरंत एल्स ब्लॉक आया, दोनों नहीं चलेंगे, चलेगा तो एक ही, और वो चल रहा होगा कंडीशन के बेस पे। कंडीशन क्या है तुम्हारी, अगर कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ लिख देता हूँ कमेंट करके, इफ कंडीशन इज ट्रू इट विल एग्जीक्यूट, ठीक है। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन इट विल एग्जीक्यूट। देखो बहुत सिंपल है,
अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमेशा इफ ब्लॉक चलेगा, वरना एल्स चलेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हमने कहा रन, देखो इसकी भी यहाँ पे .exe फाइल बन जाएगी, बन गई है। मैंने कहा नंबर है 9 पॉजिटिव, दोबारा रन करता हूँ 0 पॉजिटिव, दोबारा रन करता हूँ -2, क्या आया? नेगेटिव। जैसे ही मैंने पॉजिटिव नंबर डाले पॉजिटिव आया था, 0 डाला 0 आया। यहाँ पे 2 बार क्लिक हो गया है जनरली, तुम एक बार क्लिक करके देख लो, देखो पॉजिटिव आ रहा है। जैसे ही तुमने नेगेटिव नंबर डाला नेगेटिव आ गया। वो क्या रहा है, तुमने यूजर से इनपुट लिया एक नंबर, उसकी वैल्यू के बेसिस पे तुमने चेक करी क्या तुम्हारी कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये चल जाएगा, वरना नहीं चल जाएगा। दैट्स इट। समझ में आता है? ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले कंडीशनल स्टेटमेंट पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं, एक बार इफ एल्स का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, चेक करना है कि नंबर ओड है या इवन है। ठीक है, अब देखो अगेन वही वाली बात है, अगर इवन वाली कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे इवन प्रिंट करना है, वरना ओड बताना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले, क्योंकि हमने फ्लो चार्ट सूडो कोड डिस्कस किए हैं, इसका एक बार फ्लो चार्ट या सूडो कोड बना लेते हैं। मैंने कहा इनपुट में हमें क्या रीड करना है, हमें रीड करना है एक नंबर। ठीक है, उसके बाद हमें चेक करना है क्या हमारा जो नंबर है वो इवन है ओड है। पता कैसे चलता है? मैंने तुम्हें बताया था एक कंडीशन होती है, वो क्या कहती है, इफ़। कंडीशन क्या है? कंडीशन है अगर नम मोड लो 2 इक्वल्स टू 0 है तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है इवन, एल्स प्रिंट ओड। समझ में आता है? देखो मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था कि मोडल्यूस, ये जो मोडल्यू ऑपरेटर है, ये क्या करता है, अगर तुम इसको टू, किसी भी नंबर को 2 से मोडल्यू कर रहे हो और रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर हमारा इवन होता है, वरना फिर ओड होता है। ठीक है, तो बस ये चेक करना है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इवन नंबर है, वरना ओड नंबर है। ठीक है, इसको कोड करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे इसको कर लेते हैं कमेंट। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑलरेडी मैंने इनपुट में दे रखा है, तो हमें बस यही कंडीशन चेक करनी है। यहाँ डाल देते हैं चेक फॉर इवन और ऑड नंबर। ठीक है, मैंने क्या कहा कंडीशन में, अगर मेरा नंबर, मैं उसको मॉडल्यो कर रहा हूँ 2 से और उसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मेरा इवन नंबर है। ठीक है, एल्स मतलब क्या, अगर इवन होगा, मेरा नंबर अगर इवन होगा तो ये चल जाएगा, वरना एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। तो जैसे ही अगर इवन वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब सिंपल है कि हमारा जो नंबर है वो ओड है। ठीक है, एंडल एंड दैट्स इट। ठीक है, यहाँ हम कमेंट लिख सकते हैं, इफ इवन इफ ओड, यानी अगर इवन है तो ये चल जाएगा, वरना ये। देखो कंडीशन के बेस पे एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ वाला एग्जीक्यूट हो रहा होगा या फिर एल्स वाला। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। वो मांग रहा है नंबर डाल दो, मैंने कहा 6 इवन नंबर है, अगेन 5 ओड नंबर है। ठीक है, 6 डाला इवन आ गया, 5 डाला ओड आ गया। समझ में आता है? ठीक है, यानी हमने अपना इफ और इफ एल्स समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं एक एडवांस कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जो क्या करेगा देखते हैं। तो देखो, मान लो तुम्हें ना मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे मार्क्स 90 से ज़्यादा आए या 90 आए हैं तो तुम्हें ग्रेड ए मिला है, 75 से ज़्यादा आए या उतने आए हैं तो ग्रेड बी मिला है, और अगर तुम्हारे मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो सी मिला है। उसके अलावा अगर उससे कम आए हैं तो तुम फेल हो जाओगे। ये कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं इसको लिखते कैसे हैं। देखो, इसको मैं बोलता हूँ इफ एल्स लेडर। ठीक है, ये क्या करता है, ये कहता है अगर तुम्हारी इफ कंडीशन ट्रू हुई तो बस ये वाला ब्लॉक चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा, बस ये चलेगा।
अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स होती है तो तुम आ जाओगे एल्स इफ वाले ब्लॉक में। इसमें फिर तुम्हारी एक कंडीशन चेक होगी। देखो, पुराने वाले में, पिछले वाले में इफ़ एल्स में सिर्फ इफ़ में कंडीशन लिख रहे थे तुम, मानते हो? और अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स होती थी तो तुम क्या करते थे? तुम इसको स्किप करके एल्स वाले पार्ट पे आ जाते थे और उसको डायरेक्टली रन कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कैसा है? इसमें तुम अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो तुम नीचे वाले ब्लॉक पे आते हो, उसमें भी एक कंडीशन हो रही होती है, उसे चेक करते हो। अगर वो भी फॉल्स है, अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाकी सब स्किप हो जाएगा। बट अगर ये भी फॉल्स है तो तुम चेक करोगे उससे अगली कंडीशन। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी सब स्किप हो जाएगा। बट अगर ये भी फॉल्स है तो फिर फाइनली जो तुम्हारा एल्स होता है डिफ़ॉल्ट, वो रन होता है। बट अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती तो फिर हम नीचे नहीं आते। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, प्रोग्राम करते हैं। 2 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, चलते हैं। चलो, तो हमारा क्वेश्चन है चेक ग्रेड, यानी हमें ग्रेड चेक करना है। मतलब देखो, अगर तुम्हारे नंबर इक्वल टू या ग्रेटर देन है, मतलब 90 से, तुम्हारा नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू है 90 से, तो तुम्हें क्या प्रिंट करना है? ग्रेड ए। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारा नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू है 80 के, तो तुम्हें प्रिंट करना है ग्रेड बी। ठीक है, अगर तुम्हारा नंबर इक्वल टू है ग्रेटर देन है 60 के, तो तुम्हें प्रिंट करना है ग्रेड सी। यहाँ पे भी ग्रेड लिख लेना। ठीक है, और अगर इन तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं होती है तो तुम्हें सीधा प्रिंट करना है ग्रेड डी। ठीक है, या फिर फेल, जो तुम्हें सही लगे वो प्रिंट कर लेना। हम डी प्रिंट करेंगे। ठीक है, यानी साफ दिख रहा है कि अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा, दूसरी कंडीशन ट्रू होती है, पहली फेल होती है बट दूसरी ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, दोनों ही फेल हो जाती है तो हम तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, और अगर ये ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना हम जो बाय डिफ़ॉल्ट है एल्स वाला वो चल जाएगा। आओ चलते हैं, इसको कोड करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गो। यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, इफ एल्स इफ डॉट cpp। ठीक है, बेसिक हमारा बॉयलर प्लेट कोड है। अगेन मैंने एक नम ले लिया, इसको अगेन हम यूज़र से ले लेते हैं। मैंने कहा एंटर योर मार्क्स। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो यार, जो तुम्हारी मर्जी है। हमने नंबर ले लिया। अगेन हम कंडीशन के बेस पे करेंगे, बट इस बार ना मल्टीपल कंडीशन होंगी। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन होंगी बट एग्जीक्यूट एक ही ब्लॉक होगा। मैंने कहा पहली कंडीशन है, अगर मेरे नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, अगर ऐसा है तो क्या होना है? तो तुम्हें सी आउट कर देना है ग्रेड ए। ग्रेड ए यानी प्रिंट कर देना है ग्रेड ए। एल्स इफ ऐसे लिखना है, एल्स इफ और देन ये कंडीशन वाला पैरेंथेसिस। मैंने कहा अगर मेरा नंबर बड़ा तो है 80 से, मतलब बड़ा भी और इक्वल है 80 से, बट जो मेरा नंबर है वो छोटा है 90 से। क्योंकि देखो इक्वल टू और बड़े में तो आ जाएगा ग्रेड ए, बट 90 से छोटा आएगा तभी तो ग्रेड भी आएगा। तो देखो यहाँ हमने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करा है एंडेड, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी मेरा ये वाला ब्लॉक आएगा, सी आउट ग्रेड बी। ठीक है, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या कहती है? अगर मेरा नंबर 70 या 70 से बड़ा है, एंड जो मेरा नंबर है वो छोटा है किससे? 80 से। क्योंकि देखो 80 या 80 के इक्वल तो ये वाला कंडीशन संभाल ले रही है ना? बट 80 से छोटा या फिर 70 से बड़ा है 70, उसमें हम प्रिंट करेंगे अपना ग्रेड सी। ग्रेड सी। ठीक है, अगर इन तीनों के अलावा कोई भी नंबर आता है तो हम सीधा प्रिंट करा देंगे ग्रेड डी। दैट्स इट। देखो हुआ क्या, सबसे पहले हमारा नंबर जो हमने यूज़र ने दिया है वो आया होगा यहाँ पे, चेक करेगा
क्या वैल्यू 90 या 90 से बड़ी है, अगर है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये सारे स्किप हो जाएंगे। हम नीचे आएंगे, नीचे कुछ है नहीं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। बट अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम आ जाएंगे फिर नेक्स्ट वाले एल्सिफ वाले स्टेटमेंट पे। ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये सारे स्किप हो जाएंगे। बट अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं देन हम थर्ड वाले को चेक करेंगे। अगर ये ट्रू होती है ये एग्जीक्यूट होगा, वरना फिर इन तीनों को ही हम छोड़ देंगे और ये वाला एग्जीक्यूट होकर प्रोग्राम डन हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। उसने कहा मार्क्स डालो, मैंने कहा 90, ग्रेड ए आना चाहिए, ग्रेड ए आया। उसने कहा नंबर डालो, मैंने कहा लेट से 82, ग्रेड भी आया। देखो 80 या 80 से बड़ा है और 90 से छोटा है। अच्छा अगर 89 भी होगा ना तो भी ग्रेड बी आएगा, देखा। बट जैसे ही मैं 90 डाल दूंगा तुरंत ग्रेड ए आना चाहिए, बिल्कुल। लेट सी हमने कहा 70, ग्रेड सी आना चाहिए, ग्रेड सी आया, देखो ये रहा ग्रेड सी। अगेन मैंने कहा लेट से 70 से नीचे कुछ भी डालते हैं, 65, अब आना चाहिए ग्रेड डी। क्या ग्रेड डी आया, बिल्कुल ग्रेड डी आ गया। तो इसका मतलब हमारी जो भी कंडीशन ट्रू होती है उसके बेस पे हमारा उसी ब्लॉक का बस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके अलावा सारे स्किप हो रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा इफ एल्स इफ लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले प्रोग्राम कंडीशन चेक करेगा, अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो पहले वाला एग्जीक्यूट होगा, वरना हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, वरना फिर उससे नेक्स्ट पे जाएंगे। तो ऐसे हमारा जो फ्लो है वो चल रहा है। ठीक है, जैसे ही एक कंडीशन ट्रू मिलेगी बाकी सब स्किप हो जाती हैं। ये समझ में आती है बात। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा इफ एल्स इफ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन समझते हैं। ये भी वही है, मल्टीपल कंडीशन है तो इफ एल्स इफ लगेगा। ठीक है, बट ये क्या कहता है, देखो तुम्हारे पास ना एक कैरेक्टर आएगा इनपुट में, इट में बी आइदर ए टू जी, कैपिटल में। ठीक है, कैरेक्टर में भी स्मॉल ए टू स्मॉल जी। ठीक है, या फिर 0 to 9 नंबर। ठीक है, अगर यूज़र ने कैपिटल डाले हैं, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट डाला है बट वो कैपिटल है, तो तुम्हें प्रिंट करना है अपर केस। अगर उसने स्मॉल डाले हैं तो तुम्हें प्रिंट करना है लोअर केस, एल्स तुम्हें प्रिंट करना है नंबर। ठीक है, कैसे करोगे, देखो अब तक तुम्हें ये तो समझ में आ जाना चाहिए होगा कि हमें यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है और कंडीशन की बेस पे हमारा आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब इफ एल्स इफ लग रहा है, क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशन है। ठीक है, बट करेंगे कैसे, देखो मैंने तुम्हें बताया था जो हमारे कैरेक्टर होते हैं उनकी एस का ही वैल्यू होती है ना। और ए की जो थी वो 90, नहीं कैपिटल ए की 65 होती है। ठीक है, और जो स्मॉल ए होता है वो 97 से स्टार्ट होता है, आगे तक जाता है +26। यहाँ पे भी +26, यहाँ पे भी +26, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट ही होते हैं। ठीक है, आई थिंक +25 या 25 कर लो क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड, बट देख लेना, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था कि देख लेना। ठीक है, अब हम इस एस का ही वैल्यू का यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैसे देखते हैं। देखो मैंने कहा यूज़र डालेगा कैरेक्टर, लेट से ए है। अब ये जो कैपिटल वाला है ये ए और सी के बीच में आता है, मानते हो। ठीक है, मुझे कंडीशन लगानी है क्या, अगर मेरा कैरेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू है ए के, एंड जो मेरा कैरेक्टर है वो छोटा है या इक्वल टू है इस कैपिटल जी के, तो हमें प्रिंट करना है क्या, अपर केस। मानते हो, हाँ। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर हम आ जाएंगे एल्स इफ पे। सेकंड कंडीशन हम क्या लिखेंगे, हम इसमें दूसरी कंडीशन लिखेंगे जो कि ये होगी कि इस बार हम स्मॉल वाले के लिए चेक करेंगे कि अगर स्मॉल ए से बड़ा है या स्मॉल ए है और स्मॉल ए से छोटा है, मतलब जेड से छोटा है या जी से छोटा है, तो इस वाले केस में हमें प्रिंट करना है लोअर केस। इसको सही से लिख लेते हैं, लोअर केस। ठीक है,
यहाँ पे सी आउट लगा देंगे, वो अलग बात है। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो कुछ नहीं करना, सीधा प्रिंट करना है तुम्हें नंबर। समझ में आता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा कैरेक्टर इनपुट में आ रहा होगा। अगर तुम्हारा कैरेक्टर इस रेंज में लाई करता है, क्योंकि देखो ए का मतलब है 97, आई थिंक 65 कैपिटल ए का, और जो तुम्हारा जी है उसका भी कुछ +25 कर लो, तो आई थिंक 90 पे ख़त्म होता है जहाँ तक है। तो 65 से लेकर 90 तक तुम्हारा रेंज होती है। तो या तो तुम इसको ऐसे लिख लो कि कैरेक्टर जो है वो ए या ए से बड़ा है, एंड जेड या जेड से छोटा है। देखो सपोज करो कैरेक्टर है ए, तो देखो क्या वो ए है या ए से बड़ा है? हाँ ट्रू। एंड क्योंकि हमें पता है एंड वाले केस में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो खुद बताओ क्या मेरा ए, जो मेरा कैरेक्टर है वो ए या ए से बड़ा है? बिल्कुल ए है, ट्रू। और क्या वो जी से छोटा है? बिल्कुल जी से छोटा है। इसका मतलब हम अपर केस प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सपोज करो तुम्हारा कैरेक्टर होता है स्मॉल बी, तो क्या तुम्हारा कैरेक्टर ए स्मॉल ए या स्मॉल ए से बड़ा है? हाँ। और छोटा है सी से? हाँ। तो लोअर केस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस बार ये स्किप हो जाएगा। तो ऐसे चल रही है हमारी कंडीशन, ठीक है। इसको अगर तुम्हें आ गया है पोज करो, कोड करो, वरना हम चल रहे हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं। अगर तुम्हारा कैरेक्टर कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी के बीच में लाई करता है तो अपर केस प्रिंट कराना है। स्मॉल ए स्मॉल जी के बीच में लाई करता है लोअर केस बड़ा नंबर। तो ये मल्टीपल कंडीशन है, और जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन होती हैं हम वहाँ पे यूज़ करते हैं हमारा इफ एल्स इफ लेडर, ठीक है। चलो कोड करते हैं। यहाँ पे लिख लो कैरेक्टर कैरेक्टर चेक डॉट सी, हमारा बॉयलर प्लेट कोड है। उसके बाद मैंने कहा हम कैरेक्टर लेंगे, क्योंकि कैरेक्टर हमारा एक सी एच टाइप कैर टाइप का होगा, ठीक है। तो मैंने कहा इसको यूज़र से ही ले लेते हैं, ठीक है। अगेन एक स्टेटमेंट प्रिंट करना पड़ेगा, एंटर है कैरेक्टर, हैंडल, इनपुट ले लिया यूज़र से, ठीक है। ये बेसिक काम है, तो मैं अब तक इसको हैबिट बन जानी चाहिए। अच्छा शुरू में ना खुद से लिखना है चीज़ें, बॉयलर प्लेट कोड बना लेना, बट चीज़ें खुद से लिखना। अभी 3-4 लेक्चर तक खुद से लिखो ताकि एक हैबिट बन जाए। हमने कैरेक्टर इनपुट में ले लिया, कैरेक्टर इनपुट में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इस कैरेक्टर के बेस पे चीज़ें प्रिंट करानी है। तो हमें कंडीशन चेक करनी है। अगर मेरा कैरेक्टर बड़ा है कैपिटल ए से, एंड ध्यान से समझो, इसका एक होमवर्क दूंगा इसी क्वेश्चन का। और जो मेरा कैरेक्टर है वो छोटा है कैपिटल जी से, तो क्या प्रिंट करना है? जस्ट अपर केस, अपर केस। एल्स इफ अगर मेरा कैरेक्टर बड़ा है स्मॉल ए से, एंड मेरा कैरेक्टर छोटा है स्मॉल जी से, तो क्या प्रिंट कराना है? सी आउट लोअर केस। एल्स एल्स हमें प्रिंट कराना है सी आउट नंबर, ठीक है। तीन ही कैटेगरी थी। पहली, या तो सारे कैपिटल होंगे, या फिर तुम्हारा स्मॉल होगा, या फिर नंबर होगा। रन करके देखते हैं, फिर समझते हैं क्या हुआ होगा। हमारा एग्जीक्यूट हुआ, हमारी डॉट ई फाइल बन चुकी है। हमने कैरेक्टर डाला स्मॉल ए लोअर केस, ठीक है। हमने डाला कैपिटल ए अपर केस, ठीक है। 9 नंबर, समझ में आता है? परफेक्ट चल रहा है हमारा कोड, ठीक है। हुआ क्या होगा, तुमने यूज़र ने सी एच डाला, तुमने डाला है कैपिटल ए, ठीक है। तुम आए इसके पास, तुमने कंडीशन चेक करी, क्या तुम्हारा सी एच जो कि ए है कैपिटल ए है, क्या वो बड़ा है ए से या इक्वल है ए से? बिल्कुल, यही कंडीशन ट्रू हो गई। और जब तुम इस वाले को चेक करोगे तो देखो ये भी ट्रू है, क्योंकि ए तो जी से छोटा होता ही है। तो तुम सीधा प्रिंट कर दोगे अपर केस, और तुम इनको कर दोगे स्किप। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है, तुमने रिटर्न कर दिया 0, यानी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया, तुमने कंपाइलर को बता दिया और तुम्हारा कोड चल गया, ठीक है। अगेन प्रिंट कर लेता हूँ। मैंने डाला कैपिटल जेड, क्योंकि सी एच के अंदर जेड आया हुआ है, वो चेक करेगा क्या जो कैरेक्टर है वो कैपिटल ए या कैपिटल ए से बड़ा है और जी या जी से इक्वल है। तो क्योंकि जी है जेड है मेरा, है ना। जैसे ही मैंने एंटर करा अपर केस प्रिंट आ गया, बाकियों को कर देगा स्किप, एंड दैट्स इट। ये था तो हमारा क्वेश्चन। अभी इसी के बेस में तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ, चलो चलते हैं। ध्यान से देखो,
हमने क्या प्रिंट किया है, हमने प्रिंट करा है इस कैरेक्टर के बेस पे। अब तुम्हें मैं एक होमवर्क देता हूँ, तुम्हें क्या करना है, प्रिंट तो यही करना है, अपर केस लोअर केस, ठीक है, बट किसके बेसिस पे, एस का ही वैल्यू के बेसिस पे। अब तुम्हें यहाँ सी एच इसकी जगह ना एस का, यहाँ पे ना कैरेक्टर की जगह एस का ही कोड लेना है, ठीक है, उसके बेस पे चेक करना है कि ये अपर केस है। बहुत ही आसान होने वाला है, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए वैसे। लोअर केस है एंड नंबर, इन तीनों में से एक ही प्रिंट होगा, क्योंकि एक ही कंडीशन ट्रू होती है और एक ही एग्जीक्यूटर होता है ना। ये था हमारा इफ एल्स इफ का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं अब तक। अच्छा, जो होमवर्क है वो मैं तुम्हें लास्ट में दे रहा हूँ, ठीक है। तो इफ़ के ऊपर भी, इफ एल्स इफ के ऊपर भी, इफ एल्स के ऊपर भी, ठीक है। अब समझते हैं अपना एक और शॉर्टकट वर्जन, ठीक है, इफ एल्स का। वो क्या है देखते हैं। देखो, इसको मैं बोलता हूँ टर्नरी ऑपरेटर। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये शॉर्टर वर्जन है इफ एल्स का। इफ एल्स का शॉर्टर वर्जन। देखो, इफ एल्स में हम क्या करते थे, हमारी जो कंडीशन होती थी, अगर वो ट्रू होती थी, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था, मानते हो। और अगर फॉल्स होती थी तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा था। तो टर्नरी ऑपरेटर क्यों आया, देखो बस लिखने का तरीका छोटा हो जाता है, मतलब सेम है। तुमने यहाँ पे लिखी कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा, ये नहीं चलेगा। एंड अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सिंपल ये वाला चलेगा, ये नहीं चलेगा। समझ में आता है। बस इतना ध्यान रखो, तुम कंडीशन लिखते हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हो, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, तुम पूछ रहे हो कि कौन सी कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू, नहीं नहीं, तुमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, इसका मतलब होता है तुम ये चेक कर रहे हो, अगर कंडीशन ट्रू है तो पहले वाला एग्जीक्यूट कर लो, वरना दूसरे वाला, दोनों में से एक की होगा, ठीक है। कोई एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। लेट्स से तुमने कहा तुम्हारे पास दो नंबर हैं, ए 10 है, बी है 15, ठीक है। कंडीशन क्या हुई, देखो अगर हम इस चीज़ को इफ एल्स से करते तो कैसे करते, सिंपल, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या प्रिंट कर दो, ए इज ग्रेटर, है ना, यहाँ पे सी आउट लग जाता। एल्स, एल्स तुम कहते सी आउट बी इज ग्रेटर। तो यानी हमें इतनी लाइन लिखनी पड़ रही है। बट अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये सब काम तुम एक लाइन में ही कर सकते हो, तो तब हम यूज़ करते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं टर्नरी, टर्नरी डॉट सी बी पी बेसिक। मैंने का एक नंबर ले लिया तुमने अगेन, इसको ऐसे ले लेते हैं 10, नंबर 1 इक्वल्स टू 10, नम 2 इक्वल्स टू 20, ऐसे भी लिख सकते हो और अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम कंडीशन के बेस पे चेक करेंगे। तो मैंने कंडीशन डाली, नम 1 अगर ग्रेटर है, ठीक है, नम 2 से या नंबर 2 से, तो क्या करना है तुम्हें, तो तुम्हें जस्ट प्रिंट करना है नम 1 इज ग्रेटर, नम 1 इज ग्रेटर, ठीक है। और इसको सी आउट करना है, यानी प्रिंट करना है, सी आउट नम 1 इज ग्रेटर। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम फिर प्रिंट कर देंगे नम 2 इज ग्रेटर, दैट्स इट। तो देखो कितना आसान है सिंटेक्स, इफ एल्स से काफ़ी आसान है। दोनों कंडीशन, मतलब एक कंडीशन चेक हो जाएगी, उसके बेस पे हमारा आंसर आएगा। देखो, नम 2 बड़ा है, क्यों, क्योंकि नम 2 के अंदर 20 था, जो कि बड़ा था, तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, मेरा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज करो नम 1 के अंदर 30 कर दूँ मैं, और जैसे ही मैंने वैल्यू चेंज करी 30 डाल दिया, तो मेरा नम 1 ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट।
यही था हमारा टर्नरी ऑपरेटर। और ये क्या करता है, कंडीशन के बेस पे, मैं सिंटेक्स लिख देता हूँ, कंडीशन के बेस पे या तो एक्सप्रेशन वन प्रिंट हो रहा होता है, यानी एग्जीक्यूट हो रहा होता है, या फिर एक्सप्रेशन टू। ठीक है, एक्सप्रेशन वन या एक्सप्रेशन टू, बस। ठीक है, समझ में आता है। चलो, तो ये था टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, जिसमें हम कंडीशन के बेस पे, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन प्रिंट कर रहे होते हैं, यानी वो चल रहा होता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन चलता है। ठीक है, ये इफ एल्स का शॉर्टर वर्जन है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, हमने कोड भी कर लिया है। अब चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ, वहाँ पे होमवर्क देते हैं तुम्हें, और फिर वीडियो को एंड करते हैं। चलो, तो अब तुम्हारे लिए होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें इफ़ के लिए तुम्हें सोल्व करना है। तुम्हें चेक करना है कि अगर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पॉजिटिव प्रिंट करना है। ठीक है, सेकंड, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हें चेक करना है कि लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है, थर्ड, तुम्हें चेक करना है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हें चेक करना है कि वेदर अ कैरेक्टर इज वोवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, चेक वेदर ए कैरेक्टर इज वोवल और कॉन्सोनेंट। देखो, जैसे हमने वो करा ना कैरेक्टर में, अपर केस लोअर केस वाला, बिल्कुल वैसे सही होना है भी। ठीक है, अगला होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तुम्हें चेक करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें तुम्हें चेक करना है कि नंबर, क्या नंबर डिविजिबल है थ्री और फाइव दोनों के द्वारा। चेक इफ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ थ्री एंड फाइव। आज के लिए इतने होमवर्क क्वेश्चन काफ़ी हैं, इनको करके कमेंट कर देना। ठीक है, कि हमने कर लिए हैं। ठीक है, एंड मेक श्योर तुम इन्हें समझो एक बार, सारे कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लेना। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से समझना। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और तो हमने इस लेक्चर में सीख लिया है अबाउट कंडीशनल्स के बारे में। ठीक है, हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में सीखा, देन हमने सीखा इफ एल्स के बारे में, फिर हमने सीखा कि अगर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो हम कैसे इफ एल्स इफ का यूज़ करते हैं, उसमें अगर बाय डिफ़ॉल्ट एल्स चल रहा होता है। ठीक है, फिर हमने जाना अपने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। हमने काफ़ी होमवर्क डिस्कस करे, काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। ठीक है, तो तुम्हें ये सेशन काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। और देखो, तुम्हें चीज़ें तभी आएंगी जब तुम खुद से कोड करोगे। तो सिर्फ देखो मत, कोड भी करो। ठीक है, चीज़ों को समझो, रटने वाली ज़रूरत नहीं है कुछ भी। जस्ट कॉन्सेप्ट को समझो कि पीछे लॉजिक क्या बन रहा है। जैसे हम धीरे धीरे अगले लेक्चर में लूप्स, पैटर्न्स, फिर आगे चल के एरे, ये चीज़ें सीखेंगे, स्ट्रिंग, रिकर्जन, लिंक लिस्ट, तब चीज़ें और क्लियर होंगी, थोड़ा और लॉजिक बिल्डिंग होगा। बट ये लेक्चर तुम्हारे लॉजिक बिल्डिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि इफ एल्स एंड आगे अगले लेक्चर में जो हम लूप्स के बारे में सीखेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक बिल्डिंग के हिसाब से। ठीक है, यहीं से तुम्हारा फाउंडेशन बेस बन रहा होता है। तो आई होप तुम्हें लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। जितने भी मैंने तुम्हें होमवर्क के क्वेश्चन करे दिए हैं, उनको तुम आराम से अच्छे से बैठ के करो, सोचो, ड्राई रन करो, स्यूडो कोड बनाओ, उसके बाद कोड करो। ठीक है, तो देखो, इन सबको अच्छे से समझो, क्योंकि जितने भी आगे लेक्चर हैं वहाँ पे तुम सब इनको यूज़ करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लूप्स के बारे में। ठीक है, एंड पैटर्न्स करेंगे कुछ, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस अगले लेक्चर में भी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अब तुम जितने भी तुम्हारा होमवर्क है तुम सबको अच्छे से कंप्लीट करो। हर एक लाइन ऑफ कोड को तुम्हें समझना है, एक एक स्टेप से आगे तुम्हें वो लेके जा रहा है, तुम्हारी थिंकिंग को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। कोड करते रहो, सीखते रहो। ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।